मिच चल रहा था कि अचानक सामने वाले अनाड़ी से एक ऐसी फाश गलती हुई जैसे कोई नींद में गाड़ी चला रहा हो। ये देखकर हमारे ली साहब की बातें खुल गईं। बेचारा खुशी से ऐसे उछला जैसे उसे मुफ्त की बिरयानी मिल गई हो। उसे लगा कि अब तो जीत उसकी जेब में है, पर उसे क्या मालूम था कि सामने वाला शिकारी उसे पहले ही अपने जाल में ऐसे फंसा चुका है जैसे मक्खी शहद में। अब सीन ये था कि सफेद गेंद के सामने काली गेंद दीवार बनकर खड़ी थी, जैसे रिश्तेदारों के बीच में कोई दुश्मन। इस शॉट को लगाना इतना ही नामुमकिन था जितना महीने के आखिर में अकाउंट में पैसे बचाना। लेकिन ली मियां भी ढीठ थे, हार मानना उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जितने के खप्त में वो सफेद गेंद को ऐसे घूरने लगा जैसे मोहल्ले की आंटी किसी नए पड़ोसी को घूरती हैं। उसने मेज का एक एक कोना छान मारा, निशाना बांधा और फिर ऐन वक्त पर ऐसे रुक गया जैसे पेपर में कुछ याद न आ रहा हो। इधर उसका मुखालिफ सुकून से चाय की चुस्कियां ले रहा था, जैसे उसे पता हो कि ली का बेड़ा गर्क होने वाला है। स्कोर 3-3 पर अटका हुआ था और ये शॉट मिस होने का मतलब था गेम ओवर। तमाशाइयों को भी लगने लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला। लोग ऐसे उठकर जाने लगे जैसे किसी बोरिंग शादी से रुखसती हो रही हो। तभी अचानक ली को दौरा पड़ा और वो जमीन पर लेटकर योगा करने लगा। रेफरी बेचारा उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल खाने का मरीज फरार हो गया हो। कभी वो पेट के बल लेटकर फर्श पर तैरने की नाकाम कोशिश करता तो कभी मेंढक की तरह उछलने लगता। मुखालिफ को लगा शायद ली का जहनी तवाजुन बिगड़ गया है और तमाशाई उसकी बेइज्जती का भरपूर मजा लेने लगे। लेकिन ली के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने खामोशी से स्टक उठाई और फिर बगैर किसी शर्मो हया के मेज की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे पीछे पुलिस लगी हो। उसने एक लंबी छलांग लगाई और अपनी वो मनहूस जादुई ड्रैगन वाली तकनीक मारी। सफेद गेंद ऐसे घूमी जैसे किसी ने उसे रिमोट से कंट्रोल किया हो। काली गेंद को अंगूठा दिखाती हुई वो 180 डिग्री पर मुड़ी और सीधी जाकर निशाने पर लगी। पूरा हॉल ऐसे खामोश हो गया जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। ली न सिर्फ वो राउंड जीता बल्कि मैच भी ले उड़ा और एक लम्हे में वो नमूना कहलाने वाला खिलाड़ी दुनिया का टॉप स्नूकर चैंपियन बन गया। बाकी सब बस मुंह देखते रह गए। मिच चल रहा था कि अचानक सामने वाले अनाड़ी से एक ऐसी फाश गलती हुई जैसे कोई नींद में गाड़ी चला रहा हो। ये देखकर हमारे ली साहब की बातें खुल गईं। बेचारा खुशी से ऐसे उछला जैसे उसे मुफ्त की बिरयानी मिल गई हो। उसे लगा कि अब तो जीत उसकी जेब में है, पर उसे क्या मालूम था कि सामने वाला शिकारी उसे पहले ही अपने जाल में ऐसे फंसा चुका है जैसे मक्खी शहद में। अब सीन ये था कि सफेद गेंद के सामने काली गेंद दीवार बनकर खड़ी थी, जैसे रिश्तेदारों के बीच में कोई दुश्मन। इस शॉट को लगाना इतना ही नामुमकिन था जितना महीने के आखिर में अकाउंट में पैसे बचाना। लेकिन ली मियां भी ढीठ थे, हार मानना उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। जितने के खप्त में वो सफेद गेंद को ऐसे घूरने लगा जैसे मोहल्ले की आंटी किसी नए पड़ोसी को घूरती हैं। उसने मेज का एक एक कोना छान मारा, निशाना बांधा और फिर ऐन वक्त पर ऐसे रुक गया जैसे पेपर में कुछ याद न आ रहा हो। इधर उसका मुखालिफ सुकून से चाय की चुस्कियां ले रहा था, जैसे उसे पता हो कि ली का बेड़ा गर्क होने वाला है। स्कोर 3-3 पर अटका हुआ था और ये शॉट मिस होने का मतलब था गेम ओवर। तमाशाइयों को भी लगने लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला। लोग ऐसे उठकर जाने लगे जैसे किसी बोरिंग शादी से रुखसती हो रही हो। तभी अचानक ली को दौरा पड़ा और वो जमीन पर लेटकर योगा करने लगा। रेफरी बेचारा उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल खाने का मरीज फरार हो गया हो। कभी वो पेट के बल लेटकर फर्श पर तैरने की नाकाम कोशिश करता तो कभी